आज है 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिगो एयरलाइंस ने हवाई सफर के लिए बदले नियम। इंडिगो एयरलाइंस के विमान से यात्रा करने वालों को हवाई किराए के साथ ही अलग से अपनी सीट का भी शुल्क देना होगा। अगर फ्रंट लाइन की सीट में यात्रा करना चाहते हैं तो अब 750 रुपए के स्थान पर 1400 रुपए अतिरिक्त देनी होंगी। जानकारी के अनुसार विमानन कंपनी ने फ्रंट लाइन सीट के साथ ही अन्य लाइन की सीट का शुल्क भी बढ़ा दिया है। राजनांदगांव में 16 से 22 फरवरी तक स्वदेशी मेला, स्टेट हाई स्कूल मैदान में भूमि पूजन। राजनांदगांव भारतीय विपणन विकास केंद्र ने स्टेट हाई स्कूल मैदान में 16 से 18 फरवरी तक आयोजित होने वाले स्वदेशी मेले के लिए भूमि पूजन किया। केंद्र ने भूमि पूजन के मौके पर शामिल होकर स्वदेशी उत्पादों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का वादा किया। 1268 नई सड़कों व 349 पुलों के निर्माण से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार। अधोसंरचना विकास की दृष्टि से भी विशेषज्ञ बजट को विकासोन्मुखी बता रहे हैं। इस एक साल में 1690 नए निर्माण प्रस्तावित किए गए। इसमें नई सड़कों से लेकर वृहद एवं मध्यम पुल भवन या फिर गेस्ट हाउस भी शामिल किए गए। वहीं राजमार्ग से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों, जिले की मुख्य सड़कों, अनुसूचित क्षेत्रों की सड़कें, शहरी क्षेत्रों की सड़कों से लेकर रेलवे ओवरब्रिज और बड़े से लेकर छोटे पुल भी प्रस्तावित हैं। कोरबा में 9,31,328 मतदाता। लोकसभा चुनाव को लेकर कलेक्टर ने वोटर लिस्ट की दी जानकारी। कोरबा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत ने शुक्रवार को बैठक लेकर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 9,31,328 है, जो लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी। नक्सलियों के स्मारकों पर चला जवानों का बुलडोजर, 3 स्मारक ध्वस्त। बीजापुर में शुक्रवार को एक बार फिर से नक्सलियों के स्मारक पर जवानों का बुलडोजर चला। बाजागुड़ा इलाके में पुलिस जवानों ने नक्सलियों के 3 स्मारकों को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को बासागुड़ा थाना क्षेत्र में जिला बल सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी नक्सल विरोधी अभियान पर नेड्रा की ओर निकली थी। गरियाबंद में 1818 किसान नहीं बेच सके धान। किसानों पर 9.95 करोड़ का लोन बकाया। गरियाबंद में कम बारिश के चलते प्रभावित हुए 32 गांव के 3100 किसानों में से 1818 किसान समर्थन मूल्य में धान नहीं बेच सके। इन किसानों पर 9.95 करोड़ का लोन बकाया है। बीमा क्लेम व क्षतिपूर्ति राशि के लिए किसान कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। किसानों का कहना है कि मार्च में मदद न मिली तो वे आमरण अनशन करेंगे। साय कैबिनेट की बैठक में राजिम कुंभ मेले को फिर से शुरू करने का निर्णय। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट ऐतिहासिक रूप से पेश हो गया। 18 साल बाद तीसरे वित्त मंत्री के रूप में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार डिजिटल बजट पेश हुआ। बजट के ब्रीफकेस छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोक संस्कृति, युवा, महिला और किसान और आधुनिकता के समावेश को दर्शाया गया है। जंगलों से विलुप्त हो रहे औषधीय गुण के पौधे, वन विभाग की पहल से अवैध कटाई पर लगाया विराम। जशपुर जिले के जंगलों से विलुप्त हो रहे औषधीय गुण के पौधों को बचाने के लिए वन विभाग की पहल से न केवल अवैध कटाई पर विराम लगा, बल्कि अब ग्रामीण महिला भी हरियाली बचाने के काम में जुड़ने लगी हैं। सोगड़ा जंगल में वन विभाग द्वारा काफी बड़ी संख्या में औषधीय पौधे रोपे जाने के बाद बगीचे का कैलाश गुफा और खुड़िया रानी जैसे दूरस्थ क्षेत्र की ग्रामीण महिला औषधीय गुण के पौधों का विस्तार कर रही हैं। यात्रियों पर चढ़ा मोबाइल ऐप का रंग, 20% बना रहे टिकट। जनरल टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों के बीच यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप की पूछपरख बढ़ने लगी। यही वजह है कि इस ऐप के जरिए टिकट खरीदने वाले यात्रियों का आंकड़ा 20% से अधिक हो गया है। कलेक्टर नहीं, अब स्कूल शिक्षा विभाग चलाएगा स्वामी आत्मानंद स्कूल। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूल अब कलेक्टर नहीं, स्कूल शिक्षा विभाग चलाएगा। इसे संचालित कर रही कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समितियां भंग की जाएंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन से इसकी घोषणा की। घरेलू पर्यटन को मिले बढ़ावा, स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों को मिले रियायत। छत्तीसगढ़ में उद्योगों की रफ्तार बढ़ानी है तो एकल खिड़की प्रणाली का विस्तार होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी लाए जिसमें एमओयू से लेकर व्यापारियों को प्राप्त होने वाली सब्सिडी व एनओसी मिलने तक के सारे काम एक ही विभाग से हों। इन कामों के लिए उद्योगों को भटकना ना पड़े। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसे लेकर प्रदेश के उद्योग मंत्री को पिछले दिनों सुझाव भी सौंपे हैं। महादेव ऐप मामले में गिरफ्तार पुलिसकर्मी बर्खास्त।
छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए के महादेव सट्टेबाजी ऐप धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी के बाद निलंबित राज्य पुलिस के एक सिपाही को बर्खास्त कर दिया गया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि दुर्ग के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार सट्टेबाजी ऐप के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही धन शोधन जांच के बीच सुपेला थाने के सिपाही भीम सिंह यादव को गुरुवार को बर्खास्त कर दिया गया। राहुल की न्याय यात्रा को लेकर तैयारी पूरी, सीतामढ़ी से शुरू होगी पदयात्रा। सांसद एवं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुकी है। असम से शुरू हुई राहुल गांधी की यात्रा का छत्तीसगढ़ की धरती पर पहला कार्यक्रम गुरुवार को रायगढ़ में हुआ। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी उपस्थित रहे। मानव तस्करी रोकने सीमावर्ती जिलों में खोले जाएंगे 5 महिला थाने। 2024 छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में 1,47,500 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें महिला सुरक्षा व अपराध की दर को कम करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध को रोकने के लिए 4 संभागीय रेंज में साइबर थाने खोले जाने की घोषणा की। जिला स्थापना दिवस आज स्थानीय अवकाश घोषित। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा। कलेक्टर ने स्थानीय अवकाश घोषित करने का आदेश दिया है। आज 10 फरवरी को जिला स्थापना दिवस पर स्कूल की छुट्टी को लेकर संशय की स्थिति खत्म हो गई। 10 फरवरी 2020 को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की स्थापना हुई थी। तब से प्रत्येक वर्ष जिले में इस दिन स्थानीय अवकाश रहता है। साय सरकार के बजट को पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बताया निराशाजनक। विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट शुक्रवार सदन में पेश किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपना बजट पेश किया। साय सरकार का ये पहला बजट 1.47 लाख करोड़ का है। अब इस बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के नेताओं ने अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एक ओर जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा तय करने वाला बताया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने इसे ख्याली पुलाव की तरह बताया। कृषि बजट में 33% की बढ़ोतरी, रामलला दर्शन के लिए 35 करोड़ का प्रावधान। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार का शुक्रवार को पहला बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में अपना बजट पेश किया। सरकार की तरफ से 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया, जिसमें कहा गया कि आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु ज्ञान नॉलेज, गरीब युवा अन्नदाता महिलाओं के हित में कार्य, गरीब किसान युवा महिला हमारे केंद्र में हैं। राज्य के चहुमुखी विकास पर फोकस, अपनी सरकार के पहले बजट पर बोले सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश होने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बजट के हाइलाइट्स रखे गए हैं। साथ ही पीएम मोदी जिस तरह कहते हैं कि हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तो उसमें छत्तीसगढ़ की भी भूमिका होगी। सीएम साय ने किसानों, महिलाओं, युवाओं को लेकर बजट में किए गए प्रावधान की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में नमी हवाओं ने बदला मौसम का मिजाज। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शुष्क हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। प्रदेश में कई जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। दिन का पारा बढ़ने पर ठंड में कमी आई। हालांकि उत्तरी नमी हवाओं की वजह से प्रदेश में ठंड बनी हुई है। लघु वनोपज प्रबंधक संघ ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर किया आंदोलन। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज प्रबंधक संघ के आह्वान पर प्रदेश भर लघु वनोपज प्रबंधकों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। उन्होंने कहा कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। भानु प्रतापपुर वन मंडल के सभी प्रबंधक समिति समेत राज्य में 902 समिति प्रबंधक कार्यरत हैं। बजट ने भरी कोरबा की झोली, मिली 500 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात। एल्यूमिनियम पार्क की लंबे समय से मांग होती रही है। कांग्रेस सरकार में कई बार उद्योग संघ ने मांग की थी। उद्योग मंत्री बनने के बाद लखनलाल देवांगन द्वारा कोरबा से बिलासपुर के मध्य इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए अधिकारियों को योजना बनाने के लिए निर्देशित किया गया था। केंद्र सरकार के श्वेत पत्र पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का हमला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में गुरुवार को साल 2004 से 2014 तक यूपीए शासन के दौरान देश की खराब आर्थिक स्थिति को उजागर करने के लिए श्वेत पत्र पेश किया। इस बार अब छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार लोगों को सही जानकारी नहीं दे रही है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के 13 करीबियों से जमीन खरीद, बिक्री के साथ निवेश संबंधित मांगी जानकारी।
छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के यहां आयकर की जांच में उनके करीबी भी फंस गए। आयकर विभाग ने अमरजीत से जुड़े 13 लोगों के संबंध में जानकारी मांगी। इसमें राज्य गौ सेवा आयोग के पूर्व सदस्य अटल बिहारी यादव, बीज प्रमाणीकरण छत्तीसगढ़ के पूर्व सदस्य अरविंद गुप्ता, कांग्रेस नेता व वन ठेकेदार संघ के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, बतौली जनपद के उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता शामिल हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने किया छत्तीसगढ़ विधानसभा के वार्षिक कैलेंडर और डायरी का विमोचन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्ष 2024 के वार्षिक कैलेंडर और डायरी का विमोचन हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कक्ष में आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्ष 2024 के वार्षिक कैलेंडर व डायरी का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक धर्मलाल कौशिक, विधायक किरण देव सिंह और विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा मौजूद रहे। साय सरकार के बजट में 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट पेश किया गया, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यटन सहित बहुत से क्षेत्रों को सौगात दी है। किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी मजदूरों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ बजट 2024 में कई बड़े फैसले किए गए हैं।